नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अपनी अपनी सोच। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। घर के ठीक सामने वाले मंदिर में कोई साध्वी आई हुई थी। माइक पर उनके प्रवचन की आवाज़ मेरे घर तक पहुंच रही थी। बीच बीच में श्री राम की धुन पर वे भजन भी गाती जा रही थी। महिलाओं का समूह उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला रहा था। अक्सर दोपहर में मोहल्ले की औरतें हनुमान मंदिर में एकत्र होती थीं। मंदिर में भजन या प्रवचन की मंडली आई ही रहती थी। कई साध्वियाँ अपने प्रवचनों में गीता के श्लोकों का भी अर्थ समझाती रहती थी। मैं सरकारी नौकरी में होने की वजह से कभी भी दोपहर में मंदिर नहीं जा पाती थी। यहाँ तक कि जिस दिन पूरा भारत गणेश जी की मूर्ति को दूध पिला रहा था, उस दिन भी मैंने मंदिर में पाँव नहीं रखा था। उस दिन भी तो गांधी जी की यह बात पूरी तरह सच साबित हो गई थी कि भीड़ मूर्खों की होती है। एक दिन मंदिर में कोई साध्वी आई हुई थी। उनकी आवाज़ में गजब का जादू था। मैं आंगन में ही कुर्सी डालकर उनका प्रवचन सुनने लगी। वे गीता के एक श्लोक का अर्थ समझा रही थी। इस प्रकार मनुष्य की शुद्ध चेतना उसके नित्य वैरी इस काम से ढकी हुई है जो सदा अतृप्त अग्नि के समान प्रचंड रहता है। मनुस्मृति में उल्लेख है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, पर काम की तृप्ति नहीं होती। थोड़ी देर बाद प्रवचन समाप्त हो गया और साध्वी जी वातानुकूलित कार में बैठकर चली गईं। दूसरे दिन घर के काम निपटा मैं बैठी ही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मन में आया कि कहला दूं कि घर पर नहीं हूँ, पर न जाने क्यों दूसरी घंटी पर मैंने खुद ही दरवाज़ा खोल दिया। बाहर एक खूबसूरत युवती और मेरे मोहल्ले की दो महिलाएं नजर आईं। उस खूबसूरत लड़की पर मेरी निगाहें टिकी रह गईं। लंबे कद और इकहरे बदन की वह लड़की गेरुए रंग की साड़ी पहने हुई थी। उसने मोहक आवाज में पूछा, आप मंदिर नहीं आती प्रवचन सुनने? मैंने सोचा यह बात उसे मेरी पड़ोसिन ने ही बताई होगी, वरना उसे कैसे पता चलता। मैंने कहा, मेरा घर ही मंदिर है। सारा दिन घर के लोगों के प्रवचनों में ही उलझी रहती हूँ। नौकरी, घर, बच्चे, मेरे पति, अभी तो इन्हीं से फुर्सत नहीं मिलती। दरअसल मेरा कर्मयोग तो यही है। वह बोली, समय निकालिए, कभी अकेले में बैठकर सोचिए कि आपने प्रभु की भक्ति के लिए कितना समय दिया है, क्योंकि प्रभु के नाम के सिवा आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। मैंने साध्वी से कहा, साध्वी जी, मैं तो साधारण ग्रस्त जीवन यापन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ही सृष्टि के इसी नियम के बारे में सिखाया गया है। तभी उन महिलाओं में से एक ने कहा, साध्वी जी के पैर छू लीजिए। मुझे उसकी बात बड़ी बेतुकी लगी। मैंने साध्वी के पैर नहीं छुए, क्योंकि सिवाय अपने प्रियजनों और गुरुजनों के मैंने किसी के पांव नहीं छुए थे। धर्म के नाम पर चलाए गए हथकंडों से मैं भली भांति परिचित थी। इससे पहले कि साध्वी मुझसे कुछ पूछती, मैंने ही उनसे सवाल किया, आपने संन्यास क्यों और कब लिया? साध्वी ने शायद ऐसे प्रश्न की कभी आशा नहीं की थी। वे तो सिर्फ बोलती थीं और लोग उन्हें सुना करते थे।
इसलिए मेरे प्रश्न के उत्तर में वे खामोश रहीं। साथ आई महिलाओं में से एक ने कहा, साध्वी जी ने 15 बरस की उम्र में संन्यास ले लिया था। अब इनकी उम्र क्या होगी? मेरी जिज्ञासा बराबर बनी हुई थी, इसलिए मैंने दूसरा सवाल किया था। साध्वी जी अभी कुल 22 बरस की हैं। दूसरी महिला ने प्रवचन देने के अंदाज में कहा। सोच में पड़ गई कि भला 15 बरस की उम्र में साध्वी बनने का क्या प्रयोजन हो सकता है। मन को ढेरों सवालों ने घेर लिया कि जैसे इनके साथ कोई अमानुषिक कृत्य तो नहीं हुआ जिससे इन्हें समाज से घृणा हो गई, या धर्म के ठेकेदारों का कोई प्रपंच तो नहीं। कुछ माह पहले ही हमारे स्कूल की एक सिस्टर, जिन्हें नन कहते हैं, उन्होंने विवाह कर लिया था। कुछ सालों में उसका साध्वी होने का मोह भंग हो गया था और वह ग्रस्त हो गई थी। एक जैन साध्वी का एक दूध वाले के साथ भाग जाने का स्कैंडल मैंने अखबारों में पढ़ा था। जिंदगी के अनुभवों से अनजान इन नादान लड़कियों के दिलो दिमाग में संन्यास की बात कौन भरता है। मैं अभी यह सोच ही रही थी कि साध्वी उठ खड़ी हुई। उन्होंने मुझसे दान स्वरूप कुछ राशि देने के लिए कहा। मैंने 100 रुपये दे दिए। थोड़ी सी राशि देखकर साध्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम में तो इतनी सामर्थ्य है, चाहे तो अकेले मंदिर बनवा सकती हो। मैंने कहा, साध्वी जी मैं नौकरी पेशा हूँ। मेरी और मेरे पति की कमाई से यह घर चलता है। मुझे अपने बेटे का दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाना है। वहाँ मुझे 3 लाख रुपए देने हैं। यह प्रतियोगिता का ज़माना है। यदि मेरा बेटा कुछ न कर पाया तो गंदी राजनीति में चला जाएगा और धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिदों की ईंटें बजाता रहेगा। तभी मेरी सहेली का बेटा बबलू घर में दाखिल हुआ। साध्वी को देखते ही उसने उनके चरणों को स्पर्श किया। साध्वी के जाने के बाद मैंने उसे डांटते हुए कहा, बेशरम, उनके पैर क्यों छू रहा था? अरे मौसी, तुम पैरों की बात करती हो। मेरा बस चलता तो मैं उसका। अच्छा एक बात बताओ, जब भक्त इन साध्वियों के पैर छूते होंगे तो इन्हें मर्दाना स्पर्श से कोई झंझनाहट नहीं होती होगी। मैं बबलू की बात का क्या जवाब देती? सच ही तो कह रहा था। जब मेरे पति ने पहली बार मेरा स्पर्श किया था तो मैं कैसी छुई मुई हो गई थी। फिर इन साध्वियों को तो हर आम और ख़ास के बीच में प्रवचन देना होता है। अपने भाषणों से तो ये बड़े बड़े नेताओं के सिंहासन हिला देती हैं। सारे राजनीतिक हथकंडे इन्हें आते हैं। भीड़ के साथ चलती हैं तो क्या मर्दाना स्पर्श नहीं होता होगा? मैं बबलू की बात पर बहुत देर तक बैठी सोचती रही। कोई 8 बजे साध्वी शीला देवी का फ़ोन आया। वे मुझसे मिलना चाहती थीं। मैं उनके चक्कर में फंसना नहीं चाहती थी, इसलिए बहाना बना टाल दिया। पर कोई आधे घंटे बाद वे मेरे घर पर आ गईं, उन्हीं गेरुए वस्त्रों में। उनका शांत चेहरा मुझे बरबस उनकी तरफ खींच रहा था। सोफे पर बैठते ही उन्होंने उच्च स्वर में राम राम का आलाप छेड़ा। फिर कहने लगीं, इतनी व्यस्त हो सांसारिक झमेलों में, क्या इन्हें छोड़कर संन्यास लेने का मन नहीं होता? मैंने कहा, शीला देवी, बिल्कुल नहीं। आप तो संसार से डरकर भागी हैं, लेकिन मैं जीवन को जीना चाहती हूँ। आपके लिए जीवन खौफ है, पर मेरे लिए आनंद है। संसार के सारे नियम भी प्रकृति के ही बनाए हुए हैं। बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु
दुख, आनंद, पीड़ा, माया, क्रोध, यह सब तो संसार में होता रहेगा। छोटी सी उम्र में ही जिंदगी से घबरा गई, संन्यास ले लिया। दुनिया इतनी बुरी तो नहीं। मेरी समझ में आप अज्ञानवश या किसी के छल या बहकावे के कारण साध्वी बनी है। वे कुछ देर खामोश रहीं, जो हमेशा प्रवचन देती थीं, अब मूक श्रोता बन गई थीं। वे समझ गई थीं कि उनके सामने बैठी औरत उन भेड़ों की तरह नहीं है जो सिर नीचा किए हुए अगली भेड़ों के साथ चलती है और खाई में गिर जाती है। मेरे भीतर जैसे एक तूफान सा उठ रहा था। मैं साध्वी को जाने क्या क्या कहती चली गई। मैंने उनसे पूछा, सच कहना, यह जो आप साध्वी बनने का नाटक कर रही हैं, क्या आप सच में भीतर से साध्वी हो गई हैं? क्या मन कभी बेलगाम घोड़े की तरह नहीं दौड़ता? क्या कभी इच्छा नहीं होती कि आपका भी कोई अपना घर हो, पति हो, बच्चे हों? क्या इस सब के लिए आपका मन अंदर से लालायित नहीं होता? मेरी बातों का जाने क्या असर हुआ कि साध्वी रोने लगी। मैंने भीतर से पानी लाकर उन्हें पीने को दिया। जब वे कुछ संभली तो कहने लगी, कितनी पागल है यह दुनिया। साध्वी के प्रवचन सुनने के लिए घर छोड़कर आती है और अपने भीतर को कभी नहीं खोज पाती। तुम पहली महिला हो जिसने गृहस्थ होकर कर्मयोग का संन्यास लिया है। बाहर की दुनिया तो छलावा है, ढोंग है। सच, मेरे प्रवचन तो उन लोगों के लिए होते हैं जो घरों से सताए हुए होते हैं या जो बहुत धन कमा लेने के बाद शांति की तलाश में निकलते हैं। इन नवधनाढ़ परिवारों में ही हमारा जादू चलता है। तुमने तो देखा होगा, हमारी संत मंडली तो रुकती ही धनाढ़ परिवारों में है। लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़ी साध्वी हो। तुम्हारे प्रवचनों में सच्चाई है, क्योंकि तुम्हारा धर्म तुम्हारे आंगन तक ही सीमित है। एकाएक जाने क्या हुआ, साध्वी ने मेरे चरणों को स्पर्श करते हुए कहा, मैं लोगों को संन्यास लेने की शिक्षा देती हूँ, पर तुमसे अपने दिल की बात कह रही हूँ। मैं संसारी होना चाहती हूँ। उनकी यह बात सुनकर मैं सुखद आश्चर्य में डूब गई। यह तो अपनी अपनी सोच है कि कोई धर्म को कर्म मानता है और कोई कर्म को धर्म मानता है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।